पूर्ण कश्यप का संबंध किस समुदाय से है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान महावीर और बुद्ध के समकालीन कई अनेक संप्रदाय हुए, उनमें एक अक्रियतावादी संप्रदाय भी रहा और इसका जो प्रसिद्ध विचारक या जो संचालक था वो था हमारा पूर्ण कश्यप। पूर्ण कश्यप का नाम ही अक्रियतावादी है ना। इसमें कुछ अन्य नाम भी है, जैसे कि पूर्ण कश्यप है, मखलीपुत्र घोषाल है, अजितकेश कम्बलिन है, पकुद कच्चायन है, संजय वेठलीपुत्र, ये सभी शामिल हैं इसमें। ठीक है, ये लोग सभी शामिल हैं। और ये 3 अंकी प्रश्न भी हैं आपके। पूर्ण कश्यप 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अक्रियतावाद के समर्थक। पूर्ण कश्यप के अनुसार कर्मों का कोई फल नहीं होता है। अक्रियतावाद मतलब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सक्रिय होने का मतलब कुछ करो, अक्रिय का मतलब कुछ भी नहीं करना है। इनका मानना है कि कर्मफल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, भाग्य में जो लिखा है वो हो जाएगा। कर्मफल सिद्धांत को लेकर इनके मन में कोई भी सकारात्मक भाव नहीं है। तो कुल मिलाकर अक्रिय रहना एकदम सही है, जो ठीक लगे सो करो। इसका मतलब ये है कि स्वर्ग नर्क वगैरह आदि पर भी इनका भरोसा नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि पूर्ण कश्यप भी क्या है, भौतिकतावादी विचारक है। इसका मतलब है कि स्वर्ग नर्क जैसी आध्यात्मिक या वैचारिक चीज़ों से इनका कोई विशेष लेना देना नहीं है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति है मखलीपुत्र घोषाल। ठीक है, ये महावीर के समकालीन रहे और इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। 3 अंकी प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, वह है मखलीपुत्र घोषाल। इन्होंने सीधी बात की कि भैया भाग्य सबसे महत्वपूर्ण है, जिनको भाग्यवादी या नियतिवादी भी बोलते हैं। मखलीपुत्र घोषाल आजीवक संप्रदाय। ध्यान दीजिएगा, आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गुफाएं दान दी थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अशोक ने आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों को, भिक्षुओं को गुफाएं दान में दी थी। ये वही आजीवक संप्रदाय है मखलीपुत्र घोषाल का। तो आगे बढ़ते हैं। नियतिवाद या भाग्यवाद को उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि भैया भाग्य में अगर लिखा है तो सुख दुख है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। नियतिवादी या भाग्यवादी। इसी तरह से एक अन्य नाम है अजितकेश कम्बलिन। ये भौतिकवादी विचारक है और इनका मानना है कि सत्य असत्य, स्वर्ग नर्क, ये सब कोरी कल्पना है, पाप पुण्य वगैरह। तो जो भी आनंद के लिए, मज़े के लिए जो ठीक लगे वो करो, वो सब कुछ सही है जो आपको आनंद प्रदान करता है। इसी तरह से एक अन्य नाम है संजय वेष्ठीपुत्र या वेठलीपुत्र। संजय वेष्ठीपुत्र या वेठलीपुत्र कह रहे हैं कि अगर आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछोगे तो मैं ये बोलूँगा कि मुझे संदेह है, मुझे कुछ भी कंफर्म नहीं है। अगर मैं कुछ भी कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। किसी ने पूछा स्वर्ग है, मुझे नहीं पता, संदेह है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ईश्वर है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, नहीं पता। इस तरह की बातें हो रही हैं। तो संजय वेठलीपुत्र के आगे केवल एक ही टैगलाइन लिखिए, संदेहवादी। संदेहवादी हमारे कौन है? संजय वेठलीपुत्र। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है, हाँ जी, ये है अप्सरा। बहुत अच्छी बात है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। बार्क द्वारा संचालित है। 1956 में इसका प्रारंभ हुआ था। पहला स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा 5 अगस्त 1956 को बार्क द्वारा लगाया गया था। ठीक है, इस समय बार्क या फिर कहें कि भाभा एटॉमिक सेंटर के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, और इसका कुल विद्युत उत्पादन क्षमता जो 1 मेगावाट रही है अप्सरा। ठीक है, देश में सर्वाधिक विधानसभा सदस्य संख्या वाला राज्य कौन सा है? किस राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सदस्य आपको देखने को मिलेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका उत्तर प्रदेश। देश में सर्वाधिक विधानसभा सदस्य वाला राज्य उत्तर प्रदेश मिलेगा, 403 सदस्य। उसके बाद पश्चिम बंगाल 294, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात और तमिलनाडु। यूपी, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। ठीक है, न्यूनतम में अगर बात करें तो पौंडीचेरी, फिर सिक्किम, फिर गोवा, फिर मिजोरम, फिर मणिपुर। इधर पौंडीचेरी ध्यान रखिए, इधर उत्तर प्रदेश ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 14, पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बताइए। 4 ऑप्शन है। दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है। दूसरा, दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। तीसरा, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, फिर एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। क्या कहना है आपका? पाश्चुरीकरण क्या है? ये डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, मुझे मजाक मत करो। ठीक है, हाँ जी, आंसर आपका
सी, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, फिर एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर देते हैं। पाश्चुरीकरण आ सकता है ना, ध्यान दीजिएगा। पाश्चुरीकरण के संदर्भ में 2-3 जानकारी। पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थ, सामान्यतः तरल पदार्थ को एक निश्चित तापमान पर निर्धारित समय तक गर्म करने के पश्चात तुरंत ठंडा कर दिया जाता है, जिससे उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, उसके खराब होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। इस विधि का जो निर्माण है या खोज है वो फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लुई पाश्चर द्वारा की गई थी 1864 में। ठीक, इस विधि के अंतर्गत दूध को पहले 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उसके बाद फिर अचानक उसे 55 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ठंडा कर दिया जाता है। इससे इसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं, दूध खराब नहीं होता। पाश्चराइजेशन या पाश्चुरीकरण 3 अंकों में पूछा जा सकता है। ये बताइएगा इस प्रक्रिया को आप। ये वो प्रक्रिया है, पहले गर्म करेंगे, फिर ठंडा करेंगे, फिर हमारा दूध आपके घर तक पहुंच जाएगा। एमपी से रिलेटेड प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर को प्राचीन काल में तुंडीगर कहा जाता था? 4 ऑप्शन है, दमोह, कटनी, डिंडोरी, तेवर। तुंडीगर के नाम से प्रसिद्ध था हमारा दमोह। दमोह को तुंडीगर कहते थे, कटनी को मुड़वारा, डिंडोरी को रामगढ़ और तेवर को त्रिपुरी। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों के कुछ प्राचीन नाम हैं, वो इस नक्शे में आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA द्वारा आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण मई 2022 में कहाँ आयोजित किया गया? ये प्रश्न आपके सामने। आंसर है ए, तुर्की। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA द्वारा आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण मई 2022 माह में तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित किया गया था। ठीक है, और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अनामिका ने इस्तांबुल में दर्ज करके कई झंडे गाड़े, बहुत अच्छी बात है। पूजा रानी, नंदिनी, निखत जरीन, अनामिका, इन्होंने भाग लिया इसमें और अवार्ड्स या कहें कि पुरस्कार भी जीते हैं। अब यहाँ पर कुछ 3 अंकीय प्रश्न हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA सीधा 3 अंक के लिए आ सकता है। तो अब बता दी, स्थापना 1946 की है, मुख्यालय लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है, और इनके जो अध्यक्ष हैं वो है उमर नजरावोविच क्रेमलेव, जो कि रूस के हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यूनिट नंबर 8 में स्पोर्ट्स वाला सेगमेंट है आपका, वहाँ पर प्रीलिम्स के लिए और मुख्य परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ 3 अंकीय प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिएगा। रूस के उमर क्रेमलेव चुने गए अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष। ये जो घटना है ये 12 दिसंबर 2020 की है और अभी तक वर्तमान में भी यही अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल डांगवाला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश आर्कियोलॉजी पर रिलेटेड एक क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 1 मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक संदर्भ, ये प्रश्न है आपके सामने। तो अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में कुछ प्रागैतिहासिक स्थल, तो यहाँ पर आपको उज्जैन में डांगवाले दिखाई देगा। उज्जैन में आपको डांगवाला, कायथा, एरन, नहीं डांगवाला, कायथा, रुनीजा, एरन तो सागर में है भाई, देख रहे हैं। लोरका आपको मिलेगा रायसेन में, आवरा मंदसौर में, और आवरा के अतिरिक्त इंद्रगढ़ ये भी मंदसौर में मिलेगा। नवदा टोली आपका खरगोन में मिलेगा। अटूट खास खंडवा में मिलेगा। धुरिया बालाघाट में है ना। लोरका मैं बता ही चुका हूँ रायसेन में, और एरन आपका सागर में। ये जो इमेजेस हैं ये काफ़ी काम की हैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्या मुख्य परीक्षा में यहाँ कोई प्रश्न बन रहा है? उत्तर है हाँ। प्रागैतिहासिक स्थल डांगवाला पर टिप्पणी कीजिए, 3 अंक और 5 अंक। MPPSC मुख्य परीक्षा पेपर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 पार्ट ए में आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो 3 अंक और 5 अंक दोनों में इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आंसर लिख के दिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 9 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न भी है। हर साल लगभग 5 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी संदर्भ में प्रश्न आपके सामने है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW में प्रयुक्त होने वाली भाषा या भाषाएं कौन सी है? जी, वर्ल्ड वाइड वेब में कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? जावास्क्रिप्ट, PHP, HTML और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
वर्ल्ड वाइड वेब में प्रयुक्त होने वाली जो भाषाएं हैं वो है जावास्क्रिप्ट, PHP, HTML, इसके अलावा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज EML और HTML एक्सटेंसिबल HTML। ये दोनों, या कहें कि ये जो भाषाएं हैं 1 2 3 4 5, इनका प्रयोग WWW में हो रहा है। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश के साहित्यकारों के संदर्भ में। जीप पर सवार इल्लियाँ नामक निबंध के निबंधकार कौन है? बताएं। ये जो रचना है जीप पर सवार इल्लियाँ, ये किसकी रचना है? आंसर है शरद जोशी। शरद जोशी है ना, प्रसिद्ध हिंदी भाषा के व्यंग्यकार हैं। इनकी रचनाओं में अगर आप बात करें तो परिक्रमा, फिर किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियाँ, रहा किनारे भेंट और दूसरी सतह, ये प्रमुख निबंध हैं इनके। जीप पर सवार इल्लियाँ, ठीक है। शरद जोशी की 3 रचनाएं पूछी जा सकती हैं। अगला, मध्य प्रदेश का हीरा उत्खनन और उत्पादन में कौन सा स्थान? हीरा उत्खनन और उत्पादन में प्रथम स्थान पर है हम लोग। तो प्रथम स्थान पे हीरा तांबा है ना, हीरा तांबा गेरू स्लेट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आनंद सुपर 100 को और करें अपने MPPSC एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।